अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असम्बली उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी यहाँ कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। मेंबरान हैं और ये सारे कश्मीरी हैं। मैं तो हैरान हो गया। पाकिस्तान का हिस्सा यही मानते हैं, जबकि उन्होंने खुद बोल दिया कि हम मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। तो फिर आज़ाद कश्मीर का तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता। पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा तो आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर। पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तकसीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बर सग़ीर को तकसीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। हमारे बॉर्डर के सामने है, जब रात को हम देखते हैं तो उस तरफ तो जगमगा होती है, तो लेकिन हमारी 2-2 घंटे 3-3 आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के अब्दुल बासित बात कर रहे हैं कि यार ये क्या है। ये तो उन लोगों के खिलाफ बातें हो रही हैं जो दो कौमी नज़रिए के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। इनडायरेक्टली अब्दुल बासित को ऐसा लग रहा है कि पीओके के लोग जम्मू कश्मीर जो भारत का है उसकी चमक धमक देख के, उसका डेवलपमेंट देख के भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज जम्मू और कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है। वो करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए, क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीर है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसा सिखों के लिए बनाया गया है इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रोपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असम्बली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी यहाँ कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं और ये सारे कश्मीरी हैं। मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी, ये जो प्रोपोज़ल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये प्रोपोज़ल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। अब ये बात नहीं सोचते कि करतारपुर कॉरिडोर जो हमने बनाया है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। उसमें तो चलिए हमने ख़ास अरेंजमेंट की और उसमें हमने एक मैकेनिज़्म एक डेवलप किया और वो बन गया। यहाँ तो कोई हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भी ना रहे और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिले, ताकि ये जितने भी मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है ये एक हो जाएं। अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं और अमित शाह ने जो बात की आप उसको ही रीइंफोर्स करें, मेरी समझ से ये बालातर है। और आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की। मैं मतलब समझने से कासिर हूँ कि ये क्यों इस किस्म के जो है आइडियाज़ हमारे जहनों में आते हैं। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बहुत से शायद हमारे जो कश्मीरी जो हमारे बैठे हैं लोग असम्बली में, उनको कश्मीर के तनाज़े का इल्म ही नहीं है और वो उसकी तारीख को जानते ही नहीं हैं। तो मेरा मशवरा ये है बैरिस्टर सुल्तान साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं, और फिर जो राना साहब हमने हैं वज़ीर आज़म साहब, के खुदारा इन मेंबरान के लिए कोई वर्कशॉप ही करवा लें कश्मीर डिस्प्यूट पे। 2-3 रोज़ की वर्कशॉप करवाएं, इनको ज़रा हिस्ट्री बताएं कि कश्मीर का तनाज़ा है क्या। पाकिस्तान जो है उसने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं, ठीक है जी, वो आउटसोर्स करने का प्रोसेस शुरू कर दी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरी दुनिया में होती है और इसमें नॉर्मली ठीक होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे ही कोई नहीं, और हमने ये क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की और एज ए लास्ट रिजॉर्ट, और हमारे जो सियासतदानों के दिमागों पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हलके के लोगों, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नौकरियां दें, और उसके चक्कर में वो सारा बोझ सरकार पे डाल देते हैं, ठीक है जी। और जिसे आप ये कह लें कि
वो पाकिस्तान को ये है कि इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। एयरपोर्ट का ये है कि एयरपोर्ट तो चलना ही चलना, ठीक है जी। और उसके लिए जारी बात है, एयरपोर्ट ने तो नहीं बंद होना। कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीनों की जारी बात है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस सिलसिले के अंदर। अब एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, ठीक है जी, लेकिन हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि चाइनीज़ ने $2 बिलियन जो है लोन रोल ओवर कर दिए, ठीक है जी। और अब आपको पता है ना कि हम पिछले फरवरी से IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की वो जो डेमोक्रेसी समिट है किसी हद तक वो भी मिस की है फॉर दैट पर्पस। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें इस चीज़ का तो पता चल रहा है कि कॉन्टीन्यूसली जो है हम जो लीडरशिप है वो जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ केसेस के ऊपर फैसला करना चाहती है, और इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस नहीं हो रहे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने जो की थी। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त जो जजेस हैं उनको ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो दोस्त जजेस हैं वो फिर वही फैसले देते हैं जो उनके हक में होते हैं। सो एक पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम। लेकिन ये जो लोग क्या नाम है इनका, ये जो टेक्स्ट बुक और करिकुलम पे काम करने वाले लोग हैं, ये बड़े नज़रियाती लोग हैं। मैं आपको बताऊं, ये बड़े रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको बता दूँ कि शारदा पीठ भारत में एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है जो कि अभी POK में है, और ऐसा आपको पता होगा कि भारत का जो हिस्सा था पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन क्षेत्रों में भी बहुत पवित्र पवित्र हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, सिखों के हैं, जो कि आज़ादी के बाद डेफिनेटली जिनके साथ क्या हुआ आपको पता है, और भारत में जो मुसलमानों के तीर्थ स्थल है उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको पता है। दोनों का अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सहस्रुण कौमें हैं दोनों, और कितना दोनों के अंदर बर्दाश्त करने का दूसरे धर्मों को बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भारत में कितने अच्छे से दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश में दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल की क्या पोजीशन है। तो शारदा शक्तिपीठ के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हुआ करता था, जो अब वहाँ पे एक ढांचे के समान खड़ा है। ऑब्वियसली अब वहाँ पे ना मूर्ति है ना कुछ है, बस मंदिर का एक स्थान बचा है जिसे फिर से डेवलप करेंगे। उस स्थान की पवित्रता वापस लाने के लिए आपको पता है कि वहाँ पे पूरा पूजा पद्धति से सब कुछ होगा, उसके बाद कॉरिडोर बनाया जाएगा, फिर उसकी सब चीज़ें होंगी। बट ये चीज़ अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने बोली थी कि हम शारदा शक्तिपीठ कॉरिडोर को चालू करवाने के इच्छुक हैं, पाकिस्तान की तरफ से वहाँ तक का कॉरिडोर बना देंगे, ऐसा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कुछ ना कुछ बात हो रही है, तभी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो भी लीडर हैं, नेता हैं, जो तहरीक इंसाफ के हैं, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, उन्होंने एक बिल लाया और वो बिल पास कराया कि भैया कॉरिडोर बनाओ। इस तरीके की उन्होंने बात कही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान की भी जो इस्टेब्लिशमेंट है बैकडोर से सपोर्ट कर रही है। भारत तो चाह रहा है कि ये जो है नॉर्मल से स्टार्ट हो कहीं ना कहीं से, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अब मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचर ये कितना सक्सेसफुल रहेगा। शारदा शक्तिपीठ को कितनी बार डिस्ट्रॉय किया गया है आज़ादी के बाद, उससे पहले तो जो वहाँ के लोगों की सोच है, जो मुसलमानों की सोच है, जो काफिर मूर्ति पूजक इनके खिलाफ रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर शायद इनके कॉरिडोर में साथ में रहना मतलब मुश्किल होगा। अगर वो हिस्सा जो हमारा है वो हमें मिले, उसके बाद हम डेवलप करें उसे, जैसे हमने सारे अपने जम्मू कश्मीर को डेवलप किया है, तो वैसा कुछ सीन क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर शायद POK के लोग भी, अभी हाल ही में वहाँ के लोगों का रिएक्शन देखा गया है जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने किया है, तो वो लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं भारत से जुड़ने के लिए। कैसे? उन्होंने बोला कि अगर उनके पास 3 ऑप्शन रहे, आज़ाद कश्मीर पूरा अलग कंट्री बने,
पाकिस्तान के साथ जाए, भारत के साथ जाए। तो जो पाकिस्तान वाला ऑप्शन है वो तो उसके देखना भी नहीं चाहते, और बस इंडिया ऑप्शन है तो इंडिया के साथ ही जुड़ना चाहेंगे। और अगर किसी तरीके से इंडिया नहीं है तो फिर एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। इस तरीके की उन्होंने बातें कही ऑब्वियसली। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, डिटेल में बताएं कमेंट में। जय हिंद। मैं मिलता हूँ इसी तरीके के और